टाइगर जयराम महतो का पैर टूटते ही चौतरफा हमला शुरू हो गया है और टाइगर जयराम महतो को मिट्टी में मिलाने की साजिशें भी शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि पहले टाइगर जयराम महतो के सबसे करीबी बिहारी महतो की स्कॉर्पियो से, यानी कि टाइगर जयराम महतो की स्कॉर्पियो से उनकी गाड़ी पर जेल कैंप का लगा हुआ बोर्ड उखाड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं, टाइगर जयराम महतो को धनबाद कोर्ट पहुंचाना पड़ता है और इसके साथ ही साथ एक बड़ी खबर और आ रही है और बताया जा रहा कि पैर टूटे होने के बावजूद भी टाइगर जयराम महतो ने सड़कों का शिलान्यास किया था और रातों रात शिलान्यास पट को उखाड़ कर फेंक दिया गया है, क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बबलू महतो से लेकर निर्मल महतो और बोकारो की विधायक श्वेता सिंह भी लगातार उन पर साजिश रचने का आरोप लग रहा है और बबलू महतो ने तो साफ तौर पर वसूली गैंग का सरगना तक करार दे दिया है। यहाँ तक कह दिया है कि इसका पैर नहीं टूटा है, क्योंकि जिस व्यक्ति का पैर टूटता है वह पैर जमीन पर नहीं रख पाता, लेकिन ये तो पैर में प्लास्टर लगाकर आराम से चल रहा है और नौटंकीबाज है। इतना ही नहीं, टाइगर जयराम महतो का एक प्राइवेट फोटो भी वायरल किया जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो के खिलाफ एक बार फिर से साजिशें शुरू हो गई है। मिट्टी में मिलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो शिला पर उन्होंने शिलान्यास किया था, उसे रातों रात तोड़ दिया गया है। कभी उनकी स्कॉर्पियो से लगा हुआ झंडा और बोर्ड पुलिस उखाड़ देती है, उन्हें धनबाद कोर्ट पहुंचना पड़ता है और आखिर टाइगर जयराम महतो पर यह आरोप लग रहा है, बबलू महतो आरोप लगा रहे हैं कि यह बहुत बड़ा नौटंकीबाज है। एक प्राइवेट फोटो भी वायरल किया जा रहा है, अभी आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जिसमें टाइगर अपने एक पैर पर टूटा हुआ पैर रखे हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर ये लोग किस नीच मानसिकता के लोग हैं, और इसका जवाब भी टाइगर ने दे दिया है। अपने आप को नौटंकीबाज कहे जाने पर टाइगर ने साफ तौर पर कह दिया है कि तुम भी नौटंकी करो। अरे चोरी करने के लिए भी दिमाग होने की ज़रूरत है, नौटंकी करने के लिए भी दिमाग की ज़रूरत है, और विरोधियों के पास इतना भी दिमाग नहीं है कि नौटंकी कर सके। तो आखिर इनका कहना ही क्या। लेकिन एक बात जान लीजिए, और सबसे बड़ा सवाल जो हम अपने दर्शकों से पूछ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये लोग जो टाइगर जयराम महतो को मिट्टी में मिलाने की साजिश रच रहे हैं, क्या ये कभी अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएंगे? हमको तो नहीं लगता है कि ये लोग कामयाब हो पाएंगे। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इन सारे सवालों का जवाब टाइगर जयराम महतो ने खुद दे दिया है। हम आगे आपको वीडियो भी दिखाने जा रहे, लेकिन आपको बताते चले कि ये भी कह रहा है कि कुर्मियों का एसटी में शामिल करने के लिए जो रेल रोको आंदोलन होने जा रहा है, इस आंदोलन से बचने के लिए टाइगर जयराम महतो ने प्लास्टर करा लिया, नौटंकी कर रहे हैं। जरा आप टाइगर जयराम महतो का ये बयान सुनिए। ऐसा होगा तो जब लोग आ जाएगा अपना पीड़ा दर्द लेके हमारे घर के दरवाजे, तो हम तो राजा थोड़ी है जो घर के अंदर रहेंगे बोलेंगे विधायक जी नहीं, वो मेरा चरित्र है ही नहीं। लोग आ जा रहे हैं। अब हम देखें, लोग आए तो बोले आते हैं, नीचे जाइए बैठने बोली सबको, जाओ प्रधान कार्यालय में आते हैं। और अभी प्लास्टर चेंज कराएंगे, क्योंकि इससे कच्चा प्लास्टर है, इसमें चलने में असुविधा हो रहा है। इसको पक्का करेंगे ताकि चल सकते हैं। हम चलना ही पड़ेगा, बैठ नहीं सकते हैं। तो हालांकि भारी पता नहीं चला, हम चोट को उतना दिन दबा के रख दिए, लेकिन कल अगर हम गए थे हम दूसरा काम से हॉस्पिटल, अगर वही जाके ऐसे बोले एक्सरे करिए तो करे तो वहाँ क्रैक निकल गया। जादू महतो प्रकरण में आप 3 दिन डटे रहे हैं। रात 2 बजे तक उनको रात 2 बजे उनको न्याय मिला। उसके बाद जो है कतरास में जो हादसा हुआ, सलाइन लेके आप गए और अब जो है प्लास्टर आपके पैर में है। लोग इसको जो 20 तारीख को रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम है, उसको लेकर भी सोशल मीडिया में कई तरह की बातें कही जा रही हैं। उसमें बिना इसमें भी हम जा सकते हैं, उसके लिए कोई उसमें और लोगों का काम है कहना। वो तो हम मरियो जाएंगे तो बोलेंगे अच्छा वो मर गया, उससे बात छोड़ी ना। आलोचक वो बेचारे लोगों को खाना नहीं पच रहा है। मेरा राजनीति में आने से अब जो लोग जिंदगी मुखिया नहीं बनेगा और हम उसके बीच से विधायक बन गए तो जलन होना स्वाभाविक है। उससे क्या है, रेल टेका ढेर चका से मेरा पाँव का क्या मतलब है? हाँ, मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, हम ऐसे जाएंगे।
और टाइगर जयराम महतो का क्या योगदान रहेगा इस पूरे कार्यक्रम में? योगदान समाज का रहेगा। एक राजनीतिक दल से किसी भी समाज को अपेक्षा कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल है, वो एक राजनीतिक है, सबको सब दल का सब का नेता है। वोट कौन दिया नहीं दिया मैंने नहीं, लेकिन विधायक पूरा क्षेत्र का है। उसमें वहाँ ब्राह्मण आए, राजपूत आए, वैश्य आए, तेली आए, कुम्हार आए, कहार आए, मुस्लिम आए, दलित आए, हरिजन आए, आदिवासी आए, महतो आए, कोयरी आए, सबका वो विधायक है। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा है, समाज की लड़ाई समाज को अकेले लड़नी पड़ती है। हम उसको समर्थन देते हैं, हम उनको सहयोग करेंगे। हमने तो आह्वान भी किया कि मेरे पार्टी में जो उस समाज के लोग जो हैं बिल्कुल खुल के अपना समर्थन करें। अब मेरे पार्टी में अगर मुस्लिम भाइयों को हम बोलेंगे कि आप ढेर चक्का में जाए तो उचित नहीं होगा। अगर मुस्लिम भाइयों को कोई आंदोलन होगा, महतो भाई को बोलेंगे जाइए आप समर्थन करें तो उचित नहीं होगा। समाज की लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है। हमने समर्थन दे दिया है, जैसे हम सरना धर्म कोड को समर्थन देते हैं, जैसे हम किसी अन्य समूह के मुद्दों को समर्थन देते हैं। हमने कुंडवी समुदाय की मांग का खुला समर्थन दिया है और समाज से भी कह दिया है कि आप प्राथमिकता अपने समाज के कार्यों को दे, दूसरे नंबर पे हम लोग बैठे हैं। आपने कहा था कि समाज पहले है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद जो है राजनीति है। बिल्कुल, ताकि इसके बाद आज हम लोग लोकतंत्र में, कल हो सके फिर राजतंत्र में या किसी और माने व्यवस्था में हम लोग तब्दील हो जाएंगे। और देख ही रहे हैं देश की व्यवस्था क्या है। लेकिन समाज तो हमारा 1950 से पहले से है, अंग्रेजों के आने से पहले से है, मुगलों के आने से पहले से है, हड़प्पा काल से पहले से है। तो समाज प्राथमिकता है। हर कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी है, अपना समाज, अपने लोग, अपना कौम, उसकी जो परंपरा है, उसका जो मर्यादा है, उसकी जो पहचान है, उसका जो अस्मिता अस्तित्व है, उसको रक्षा करे, उसको बचा के चले। एक आदिवासी नेत्री का प्रकरण जो हुआ आपके पार्टी में, उसके बाद भी कई तरह के बात कहे जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहिएगा? नहीं, हमको सीधा कहना, उससे हमारा कोई संबंध नहीं, किसी भी नेत्री का जो आके मीडिया में। चूंकि अभी देखिए एक समय था, हम लोग को लगता था कि कब हम लोग मीडिया में हम लोग का कोई बढ़िया काम करेंगे, मीडिया में आएंगे, कब हम लोग का नाम पेपर में आएगा। कभी कभी पेपर में नाम आता था बचपन में, तो उसको हम लोग कटिंग करके और प्लास्टिक करके रख लेते थे। लेकिन आज अभी देश राज्य में ऐसा सिस्टम है कि अब जयराम महतो के खिलाफ बोल दीजिए ना, तो आपको बढ़िया बढ़िया मीडिया लोग बैठा लेता है। मीडिया लोग भी अपना गरिमा को गिरा रहा है। अरे भाई, किसका इंटरव्यू लेना चाहिए, किस तरह लेना चाहिए, अभी आप रोज उन लोग को बैठा रहे हैं। ना उन लोग कोई माने समाज का सामाजिक व्यक्ति है, ना कोई उनका समाज के लिए योगदान है, ना किसी के लिए। तो अभी परिस्थिति ऐसा है कि आप जयराम के खिलाफ बोल दीजिए, आपको हम लोग बैठा। हम लोग सोचते थे, हमको याद है कि हम लोग किसी काम में, अगर किसी खेल में भी जाते थे और कोई चीफ गेस्ट बन के उसे हाथ मिलाते फोटो आता था, तो उसको हम लोग मैंने पेपर को काट के उसमें नॉमिनेशन कर लेते थे। वो व्हाइट सेलो टेप आता था, व्हाइट सेलो टेप से उसको साट लेते थे और उसको हम लोग बक्सा में भर के रखते थे कि आज पेपर मेरा नाम आया है। वो मीडिया का स्थान था। लेकिन आज अभी जयराम महतो के खिलाफ बोलिए, बड़ा बड़ा मीडिया उसको बैठा रहा है, एक दिन नहीं एक सप्ताह बैठा रहा है, तो गरिमा गिर रहा है। अभी दादा आप उड़ीसा गए थे, ग्रेटर झारखंड का कॉन्सेप्ट क्या आपने पूछा भी वहाँ पे लोगों को? हमने पूछा, हमने जबरदस्ती नहीं कहा कि भाई हम यहाँ भाषण देने नहीं आए हैं। आपके लिए आपके दिल में अभी ग्रेटर झारखंड का क्या बोला गया? आज भी हमें मलाल है कि झारखंड में रांची को झारखंड मिल गया, सिंहभूम को मिल गया, धनबाद को मिल गया, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग को झारखंड मिल गया, लेकिन पुरुलिया को नहीं मिला, मयूरभंज को नहीं मिला, क्योंझर को नहीं मिला, मेदिनीपुर को नहीं मिला, सरगुजा को नहीं मिला, सुंदरगढ़ को नहीं मिला। तो उसका अफसोस हमें है कि हम झारखंड का पार्ट नहीं बन पाए। 20 तारीख को जो आंदोलन है उसको लेकर आप समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? स्पष्ट है, आप बिल्कुल लड़ाई को लड़े और उस लड़ाई को हमारा समर्थन है, बिल्कुल। अच्छा दादा, ये आपको जो चोट लगी है उसको लेकर भी कई लोग कह रहे हैं कि ड्रामा किया जा रहा है, रील बनाया जा रहा है, तो ऐसे लोग नहीं बनेगा यार, बनेगा रील एकदम बनेगा, कैसे नहीं बनना चाहिए। आखिर हम एक नया विधायक है, 2 लोग देखेंगे नहीं तबे ना मेरे साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल रील बनेगा, रील नहीं बनेगा तो लोग हमको कैसे देखेंगे जी? कई बार तंज कसा जाता है। अरे तंज कसा, उन लोग जलन से बेचारे लोग बोले तो उन लोग मुझे मुखिया नहीं बनेगा, हम विधायक बन गए तो कैसे पचा पाएगा जी उस चीज को? 3 इडियट को कहानी सुनेंगे नहीं, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, पास हो जाए तो महा दुख होता है। तो बेचारे लोग का रोज भाप निकलता है। जब जयराम महतो को देखता है, फेसबुक का रोज खोलता है, रोज हम दिखते होंगे, यूट्यूब खोलता है हम दिखते होंगे, तो उन लोग का माथा से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से भाप निकलता है। तो करेगा क्या? एकदम रील बनेगा, बढ़िया बनाए। अगर हम नहीं बनाएंगे धनबाद में बैठ के अपना अच्छा काम का रील, तो गढ़वा वाला हमको कैसे जोड़ेगा हमसे साथ? कैसे हमारे साथ संथाल परगना साहिबगंज के आदमी जुड़ेगा? भले रील नहीं बने, कैसे हमको जाने का हम काम कर रहे हैं? रील बनाए, यूट्यूब में डाले, एकदम डाले। अरे मुख्यमंत्री 10 दिन अपना पिताजी का शोक मनाए रील में जी, रोज 4 गो पोस्ट करते थे अलग अलग पोज में। एगो बुजुर्ग व्यक्ति है मुख्यमंत्री, एगो बढ़िया DSLR कैमरा से, वहाँ कोई पूछा नहीं, बोले ना जयराम महतो के नाम से उसका ऊपर से नीचे सब तरफ से उसका भाप निकलने लगता है। हम एकदम रील नहीं बने तो गढ़वा के लोग कैसे हमसे जुड़ेगा जी? रील नहीं बनेगा तो सिमडेगा के लोग हमको कैसे जानेंगे जयराम महतो क्या कर रहा है? कर रहे काम जी, कर रहे, दम है तो करे। उसका नेता कर नहीं पाता है तो मजबूरी है, फेसबुक में गाली दो तब। बिल्कुल, उसका नेता सुबह उठता है 2 घंटा 8 से 10 बजे सीधा। झारखंड का लगभग 90% विधायक का नियम यही है, सुबह 8 बजे जाइए, अपना घर में मिलता है, वो भी जनता का काम सुनता है। 8 से 10
जैसे धूप होता है जाके फार्म हाउस में घुस जाता है। हमको मालूम है सबका फार्म हाउस कहाँ कहाँ है, हमको सब मालूम है सब क्वार्टर कहाँ कहाँ है, सबका टाउन में एक आपका आवास है, सब विधायक का टाउन में। धनबाद का अगर 6 गो विधानसभा है तो सबका टाउन में या बढ़िया जगह आवास है, या नहीं तो कहीं फार्म हाउस घुस गया, चाहे कहीं फील्ड से चल गया बाहर। जहाँ मतलब जैसे 4 बजे शाम और रात बजे 8 को फील्ड में नहीं बैठते जनता के साथ, वो हमको भी मालूम है। अपने टाइगर जयराम महतो का पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।